यूट्यूब के अनअकैडमी आर के चैनल में सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान आपके सामने पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 3 में है क्या, आपको बताया गया था माध्यम के विषय में प्रकाशिक माध्यम है क्या। प्रकाशिक माध्यम के 3 भाग बताए गए थे, उन्हीं भागों के आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हों वे लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बगल की बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन शीघ्रता से आपके पास पहुँचे। देखिए, माध्यम की मैंने 3 हिस्सा बताया था। ये है पारदर्शक माध्यम, और दूसरा बताए थे आपका पारभाषक माध्यम, तीसरा बताए थे अपारदर्शक माध्यम। फिर ध्यान सुन लीजिए, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। डिफिनीशन क्या है? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाता है या गमन करता है या चला जाता है, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका जल है, कांच है, वायु है आदि। डिफिनेशन पर फिर से ध्यान देंगे। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गमन करता है, उसे हम लोग प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलिए डिफिनेशन हम लिख देते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाता। लिख लीजिए, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से ध्यान देंगे। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु, जल आदि। अब दूसरा पॉइंट है आपका पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम में क्या है, ध्यान सुनिए। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग
की गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। चलिए, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अगली टिप्पणी नहीं, जैसे में देखिए, जैसे में क्या होगा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, उसके बाद गंदा जल तेल लगा हुआ कागज आदि। ध्यान देंगे, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का, केवल लगा ही दीजिए, कम सेंटेंस बन रहा है। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज कांच, गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज आदि। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, पारदर्शक माध्यम हो गया, पारभाषक माध्यम हो गया। अब तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम में क्या है, ध्यान सुनिए, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग गुजर नहीं पाता है या गमन नहीं कर पाता है। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं करता है उसे, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, और भी कुछ लिख सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल है आदि। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भाग गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि। इस तरीके से आपके जो है पदार्थी के जो प्रकाश का माध्यम था, 3 हिस्से थे, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। सब डिफिनीशन लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक डिफिनीशन दिमाग में रखिए, हम पॉइंट बता रहे हैं, तीनों याद करने का तरीका। जैसे पहला है, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, जहाँ पारदर्शक होगा वहाँ अधिकांश लगाएंगे, जहाँ पारभाषक होगा वहाँ केवल आंशिक लगाएंगे, उसके बाद जहाँ पर अपारदर्शक माध्यम होगा वहाँ पे कोई भाग। इन तीनों को केवल इतना अंतर रखिए, तीनों डिफिनीशन एक डिफिनीशन के साथ बन जाएगी। मैंने बताया, पारदर्शक अधिकांश भाग, पारभाषक केवल आंशिक भाग, अपारदर्शक कोई भाग नहीं। डिफिनीशन तीनों ही सेम है। इस तरीके से आप तीनों डिफिनीशन बता सकते हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वे लोग ले सकते हैं। अब हम इसे साफ करते हैं। देखिए, इसके बाद आगे आपका क्या है, हेडिंग्स में विशेष ध्यान दीजिए।
अगर आप लोग ऐसे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और हमें हमारे चैनल में हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। हम हर दिन एक नया उत्साह के साथ नए वीडियो को लेकर आएंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह घटता जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे उत्साह को घटाएं ना, बढ़ाते रहें। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगली हेडिंग्स क्या है, इसके विषय में आप डिटेल से समझिए। अगली हेडिंग है आपका किरण पुंज। किरण पुंज देखिए किरण पुंज की डिफिनीशन क्या है। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरणों के समुदाय को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इन किरणों के समुदाय को ही किरण पुंज कहते हैं। देखिए डिफिनीशन मैंने बताया, अब लिख देते हैं। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत, अनंत का मतलब है असंख्य, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, जितने भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसके प्रत्येक बिंदु से असंख्य किरणें निकलती है। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय, समुदाय माने होता है समूह। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। डिफिनीशन आपकी है, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को ही किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ये किरणें तीन प्रकार की होती हैं। ये किरणें तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, नाम आप देख लीजिए। अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। फिर है अभिसारी किरणपुंज, नंबर 3 है समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। देखिए किरणपुंज की डिफिनीशन मैंने बताया, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को या इन किरण समुदाय को ही किरणपुंज कहते हैं। और हमारे किरणपुंज 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, किसी को भी नंबर 1 दे सकते हैं, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अब आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों को मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यदि नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।